नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं यजुर्वेद की दुनिया में। ये हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे अहम ग्रंथों में से एक है। पर ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से एक खिड़की है जिससे हम झांक कर देख सकते हैं कि प्राचीन काल में लोग यज्ञों के जरिए अपनी दुनिया को, अपनी सच्चाई को कैसे समझते थे और उसे आकार देते थे। लेकिन क्या हो अगर कोई ये कहे कि इतने बड़े, इतने पवित्र ग्रंथ की शुरुआत किसी दिव्य घटना से नहीं, बल्कि एक बहुत ही इंसानी टकराव से हुई थी। सोचिए, एक गुरु और उनके शिष्य के बीच हुई एक जबरदस्त बहस से। है ना हैरान करने वाली बात। तो चलिए सीधे इसी नाटकीय कहानी में उतरते हैं। एक कहानी जिसके सेंटर में है एक बेहद प्रतिभाशाली शिष्य और उनके उतने ही शक्तिशाली गुरु। तो कहानी कुछ यूं है कि ऋषि वैशंपायन अपने सबसे होशियार शिष्य याज्ञवल्क्य से किसी बात पर नाराज हो गए और गुस्से में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है वो सब मुझे वापस करो। अब याज्ञवल्क्य ने गुरु की आज्ञा मानी और सचमुच सीखे हुए वेद को उल्टी कर दिया। कहानी कहती है कि दूसरे शिष्य ने तीतर का रूप लिया और उस ज्ञान को चुग लिया। अब देखिए, ये जो ज्ञान था ये थोड़ा मिला जुला था, मतलब मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी थी। इसीलिए इसे कृष्ण यजुर्वेद कहा गया, यानी थोड़ा डार्क, थोड़ा मिक्स्ड। उधर याज्ञवल्क्य ज्ञान के बिना रह गए तो उन्होंने सीधे सूर्यदेव की तपस्या की और सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक नया, बिल्कुल साफ सुथरा वेद दिया। इसमें मंत्र अलग थे और उनकी व्याख्या अलग, एकदम स्पष्ट। इसीलिए इसे कहा गया शुक्ल यानी सफेद यजुर्वेद। तो देखिए, एक झगड़े से ज्ञान की दो बड़ी धाराएं निकल पड़ी जो आज तक चली आ रही हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इसी दिलचस्प कहानी से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि इन यज्ञों और कर्मकांडों का असली मतलब क्या था। हम ये भी देखेंगे कि उस जमाने के लोग अपनी प्रार्थनाओं में क्या मांगते थे, किन देवताओं की पूजा करते थे, और सबसे आखिर में हम ये जानेंगे कि ये ग्रंथ सिर्फ कर्मकांड से आगे बढ़कर सच की तलाश कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत तो हमने देख ली है ना, काफी नाटकीय है। अब चलिए इसके मूल उद्देश्य को समझते हैं कि आखिर ये ग्रंथ था किस बारे में। तो यजुर्वेद नाम का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है यज्ञ के सूत्रों का वेद। इसे एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड बुक समझिए। मतलब ये पुरोहितों के लिए एक मैनुअल जैसा था जिसमें गद्य मंत्र लिखे होते थे कि यज्ञ के दौरान कब, क्या और कैसे बोलना है। और ये यज्ञ क्या चीज थी? देखिए, ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं थी। यज्ञ तो इस पूरे वेद का दिल था, उसका केंद्र बिंदु। इसमें होता यह था कि पवित्र अग्नि यानी अग्निदेव के जरिए देवताओं तक अपनी भेंट, अपनी आहुति पहुंचाई जाती थी। और मान्यता ये थी कि ऐसा करने से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है और देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। अच्छा, तो इतने बड़े बड़े यज्ञ होते थे, पर सवाल यह है कि लोग आखिर मांग क्या रहे थे? इन प्रार्थनाओं में क्या था? असल में ये प्रार्थनाएं उस दौर के लोगों की उम्मीदों, उनकी चिंताओं और उनकी जरूरतों का आईना थीं। जाहिर है, सबसे पहले तो परिवार, अपनी आने वाली पीढ़ी और सेहत की चिंता थी। जैसा कि एक श्लोक में कहा गया है कि हमें योग्य संतान का आशीर्वाद मिले और हम हमेशा बीमारियों से दूर रहें। ये कितनी बेसिक और सच्ची प्रार्थना है ना? पर बात सिर्फ मैं और मेरे परिवार तक ही नहीं थी। इन प्रार्थनाओं का दायरा बहुत बड़ा था। ये हम के बारे में थी, पूरे समाज की भलाई के लिए, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए और अपने बच्चों और मवेशियों तक की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती थी। और हाँ, बात सिर्फ सेहत और सुरक्षा की नहीं थी, भौतिक समृद्धि यानी मटेरियल वेल्थ की भी सीधी सीधी कामना की जाती थी। एक मंत्र में तो साफ कहा गया है कि इस यज्ञ से हमारे अनाज और धातुओं में वृद्धि हो, मतलब खेती से लेकर खनिजों तक, हर चीज के लिए। तो अगर हम इन सारी प्रार्थनाओं को देखें तो एक बात साफ हो जाती है, ये कितनी मानवीय थीं। मतलब एक तरफ लोग लंबी उम्र और सेहत जैसी पर्सनल चीजें मांग रहे हैं, दूसरी तरफ पूरे राष्ट्र की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अनाज और सोने जैसी भौतिक चीजें भी चाहिए, और साथ ही देवताओं के साथ एक अच्छा रिश्ता और पापों से मुक्ति यानी आध्यात्मिक शांति भी चाहिए। जिंदगी के हर पहलू को कवर किया गया था। तो ये प्रार्थनाएं और ये सारी भेंट आखिर दी किसे जा रही थीं? चलिए अब मिलते हैं वैदिक काल के देवताओं से, यानी उस डिवाइन पैंथियन से जिन्हें ये सब समर्पित था। यहां देखिए, हर देवता का अपना एक खास रोल था। इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, वो शक्ति और साहस देते हैं। अग्निदेव, वो तो सबसे जरूरी थे क्योंकि वही हमारी आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाने वाले दूत थे, एक डिवाइन मैसेंजर। फिर सोम हैं,
जो प्रेरणा देते हैं, रुद्र जो मुश्किलों से बचाते हैं, सविता यानी सूर्यदेव जो जीवन को ऊर्जा देते हैं, और वरुण जो ब्रह्मांड के नैतिक नियमों को बनाए रखते हैं। इससे एक बात साफ पता चलती है कि उस समय के लोग प्रकृति की हर बड़ी शक्ति को एक देवता के रूप में देखते थे और उनका सम्मान करते थे। लेकिन रुकिए, अगर कोई सोच रहा है कि यजुर्वेद सिर्फ यज्ञों और प्रार्थनाओं की एक लिस्ट है, तो वो पूरी तरह सही नहीं है। असल में ये ग्रंथ एक बहुत बड़े बदलाव का भी गवाह है। एक ऐसा बदलाव जहां इंसान सिर्फ देवताओं से चीजें मांगने से आगे बढ़कर परम ज्ञान की तलाश में निकल पड़ता है। इसी ग्रंथ के अंदर धीरे धीरे फोकस बदलने लगता है। सवाल अब ये नहीं रह जाता कि यज्ञ कैसे करना है, बल्कि सवाल ये उठने लगता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, इस सृष्टि का, इस बनाने वाले का असली सच क्या है। और बस यहीं से फिलॉसफी यानी दर्शन की शुरुआत होती है। और इसी खोज का एक सबसे बड़ा उदाहरण है ये सवाल, वो कौन सा देवता है जिसे हम अपनी आहुति दें। जरा सोचिए इस सवाल की गहराई को। ये एक तरह से बहुदेववाद से आगे बढ़ने का संकेत है। ये उस एक परम शक्ति, उस एक परम सत्य को जानने की कोशिश है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। और आखिर में यह मशहूर श्लोक जो कहता है, सत्य का मुख एक सुनहरे पर्दे से ढका है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जो अंतिम सच है वो बहुत खूबसूरत है, रोशनी से भरा है, लेकिन हमारे इन आम आंखों से वो छिपा हुआ है। उसे देखने के लिए एक अलग नजर चाहिए। तो हम इस सफर को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब जीवन की सारी जरूरतें पूरी हो जाएं, जब जीवन सुरक्षित हो जाए, तो उसके बाद खोजने के लिए बचता क्या है? यही सवाल यजुर्वेद की पूरी यात्रा का निचोड़ है, दुनिया की जरूरतों से शुरू होकर परम सत्य की अनंत खोज तक।